इस बैसाख के महीने में प्रदान की है। कि याद कर कर भी नहीं, अगर भूल से भी मुख से ओमकार मंत्र निकल जाए, भूल से भी मुख से नमः शिवाय निकल जाए, भूल से भी मुख से ओम, भूलवश मुख से देवाधिदेव महादेव का नाम किसी भी रूप में निकल जाए, तो भी वो जीव संसार के किसी भी क्षेत्र में उलझता नहीं है, वो सुलझ कर देवाधिदेव महादेव की ओर आगे बढ़ ही जाता है, वो भटकेगा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा परिश्रम करना पड़ सकता है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, जीवन है मानव का, और मनुष्य का जीवन है तो संघर्ष तो निश्चित है। पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो इतना मानकर चलना कि संघर्ष हमको करना पड़ेगा। मेरे राम जी महाराज पृथ्वी पर अगर प्रकट हुए तो उनको भी संघर्ष करना पड़ा, मेरे भगवान कृष्ण अगर पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उनको भी संघर्ष करना पड़ा। भारत की भूमि पर जितने संत, जितने साधु, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, उनको संघर्ष करना ही पड़ता, उनको सहन करना ही पड़ता। आप इस अंदाजे से दूर हो जाओ कि दुनिया के लोग आपको छोड़ देंगे, ना ना, ईमानदारी से बोलना। किसी ने राम जी पर उंगली उठाने से, कोई राम भगवान पर भी उंगली उठाए तो भी मेरे राम जी महाराज सुनते रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये मानव की देह है, इसमें श्रवण करना पड़ेगा, इसमें सहन बहुत करना है। और सबसे ज्यादा सहनशीलता अगर किसी को चाहिए तो वो भारत भूमि की मेरी माताओं को चाहिए, क्योंकि एकदम कोई ने कुछ बोला और आप एकदम उसका पलटवार कर दिए, कोई ने कुछ बोला और आपने उसको अपशब्द कह दिया, कोई ने कुछ बोला और आपने उसके ऊपर कुछ कह दिया, ना ना ना। भगवान नारायण के चरणों में कौन बैठी रहती है? बोलते जाओ जरा, परत बड़ा वालों, तुम्हारी आवाज यहां तक आना चाहिए। कौन बैठी है? लक्ष्मी जी। गणेश जी के बाजू में कौन कौन है? रिद्धि सिद्धि। ब्रह्मा जी के बाजू में कौन है? ब्रह्मांड। इंद्र के बाजू में इंद्राणी। केवल एक शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती जी ऐसी हैं, शंकर जी के मंदिर में जाकर देखना कि दोनों आमने सामने बैठे हुए, बाजू में नहीं है, आमने सामने। क्यों? कारण मैं कुछ कहूं आप सुनना, आप कुछ कहेंगे मैं सुनूंगी, मैं आपके सामने, आप मेरे सामने रहो, जिंदगी भर रहो। और एक आप और हम हैं, जरा सी कोई बात हो जाती है तो कहते आज के बाद तेरा मुंह ही नहीं देखूंगी, तेरा मुंह ही नहीं देखूंगी, आज के बाद मेरे सामने आना मत, तेरा मुंह ना देखूंगा। ना ना, शिव पार्वती की कथा कर रही है, कितना भी क्लेश हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, कितनी भी गलत बात हो जाए, तो भी अपनी बोलचाल बंद नहीं करना था। हम क्यों बंद करें? शिव जी को ज्यादा क्रोध आता था कि पार्वती जी को ज्यादा क्रोध आता था? अब दोनों का संतुलन करिए जरा। अगर आप मां भवानी का दर्शन करोगे, कालका रानी का दर्शन करोगे, काली माता का दर्शन करोगे, चामुंडा का दर्शन करोगे, तो तुम्हें लगेगा कि किसको क्रोध ज्यादा आता है? पार्वती जी को। और यदि आप भगवान शंकर का दर्शन करो, जिन्होंने अपनी जटा का बाल थोड़ा वीरभद्र को उत्पन्न करा और दक्ष प्रजापति की यज्ञ को विध्वंस कर दिया, जिन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया, अगर आप दर्शन करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि शंकर को ज्यादा क्रोध आता है। और एक बार भी शंकर भगवान के मुख से यह नहीं निकला कि पार्वती तुझे क्रोध आता है। पार्वती जी ने एक बार भी मुख से यह नहीं कहा कि भोलेनाथ तुमको क्रोध आता है, क्योंकि ना शंकर भगवान को पार्वती में क्रोध नजर आ रहा है, ना पार्वती को शिव जी में क्रोध नजर आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे में वात्सल्यता देख रहे हैं, क्योंकि जिसके अंदर जो भरा होता है सामने वाले में वो नजर आना प्रारंभ हो जाता है। पति चिल्ला रहा है, पति अपशब्द बोल रहा है, और चिल्लाते चिल्लाते इतने में पत्नी ने दो शब्द कह दिए तो पति चिल्लाकर बोला, ये देख कितना गुस्सा कर रही है। अपने पति से ऐसे बात करना चाहिए? पति पत्नी से कह रहा है। अब यही बात अगर पत्नी पति से कह दे तो तुम पहले अपने आप को तो देखो,
तुम कितना गुस्सा कर रहे हो, तुम कितना क्रोध कर रहे हो, दुकान पर रहते हो तो अच्छे रहते हो, बाहर रहते हो तो अच्छे रहते हो, घर में आते हो तो इतना क्लेश करते हो। बस ये बात पत्नी ने कही, इतने में तो पति ने गाड़ी की चाबी ली, भुड़ 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 वो चल। फिर गलत किसने कहा, जरा विचार करिए। बच्चा जब छोटा रहता है तो हम कहते हैं कितना नटखट है। बोलो बोलो, जम के बोलो, एक बार बोल के बताओ, बच्चा कितना नटखट है। केवल बच्चा जब छोटा रहता है तब उसको कहा जाता है कि बच्चा कितना नटखट है। जब बड़ा होता है तो नट सारे ढीले हो जाते हैं और बुढ़ापे आते आते से केवल खटखट ही रह जाती है। अब कोई बुढ़ापे में किसी बुढ़े व्यक्ति को 80 साल की अम्मा को कोई कहते अम्मा कितनी नटखट है, अब कोई कहे, हम हमारे जजमान को कहते श्री ओम प्रकाश जी को कि ओम प्रकाश जी तुम कितने नटखट हो। कोई कहे, अवस्था में कोई नटखट कहेगा, कौन कहे? हम क्या देख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? पति को क्रोध आया, उसने पत्नी से कह दिया तो गुस्सा करती है। पत्नी को क्रोध आया, उसने पति से कह दिया तो गुस्सा करती है। पर मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंभु कभी पार्वती से नहीं कहते कि तू क्रोध करती है, क्योंकि शंकर को मालूम है जब दुष्टों का संहार करना है तो पार्वती का क्रोध करना जरूरी है। जब दुष्टों का संहार करना है तो पार्वती का क्रोध करना जरूरी है। अनायास क्रोध माता पार्वती कभी नहीं करी है। लक्ष्मी जी ने गुस्सा करा, अनायास करा, भगवान नारायण हंस दिए, लक्ष्मी जी को देखकर लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया, लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया नारायण को, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा शीश कटेगा और घोड़े का मुंह लगेगा क्योंकि तुम घोड़े जैसे हंसे हो। और भगवान विष्णु का शीश कटा, घोड़े का मुख लगा, हयग्रीव अवतार हो गया। घोड़े का मुख लगा, हयग्रीव अवतार हुआ लक्ष्मी जी के कारण। यहां क्रोध लक्ष्मी जी को नहीं आना था, पर क्रोध आया, अनायास क्रोध लक्ष्मी जी को आ सकता है, अनायास क्रोध ब्रह्माणी को आ सकता है। ब्रह्माणी को क्रोध आया ब्रह्मा जी के ऊपर जब यज्ञ कर रहे थे पुष्कर राज की भूमि पर। ब्रह्माणी को क्रोध आया जब पुष्कर राज की भूमि पर यज्ञ कर रहे थे और ब्रह्माणी के आने में देरी हो गई। जब ब्रह्माणी नहीं आई तब उस समय पर ब्राह्मणों ने गौ माता के मुख से गायत्री को प्रकट कर लिया और प्रकट कर कर फिर वो यज्ञ में जो बिठाया, बिठाने के बाद में स्वयं ब्रह्माणी देवी आ गई और कह दिया मेरा अपमान कर दिया, मेरी जगह पर तुमने दूसरी नारी को बिठाया, कहीं पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी, कहीं मंदिर नहीं होंगे, अगर मंदिर होगा तो केवल एक पुष्कर राज में होगा, केवल एक पुष्कर राज। उसके सिवा कहीं मंदिर नहीं। और किसी स्थान पर तुम्हारा मंदिर नहीं होगा। जब ब्रह्माणी ने श्राप दिया तो ब्रह्मदेव कहते ब्रह्माणी तुम क्या बोल रही हो? ब्रह्माणी कहती है सुनो ब्रह्मदेव, सारे यज्ञ से बड़ा, सारे दान से बड़ा, सारे पुण्य से बड़ा एक पुण्य होता है और वो कन्यादान होता है। सारे यज्ञ से बड़ा, सारे दान से बड़ा, सारे पुण्य से बड़ा एक पुण्य होता है, वो कन्यादान होता है। इसके सिवा कोई दान बड़ा नहीं, कन्यादान के आगे। इसलिए हम हमारी भारत माता की पुत्रियों से, भारत माता की बेटियों से प्रत्येक कथा में निवेदन करते हैं कि मेरी बेटियों तुम कितनी भी ऊंची पढ़ाई करना, कितनी भी अच्छे ऑफिस में काम करना, पर अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। हम हमारी बेटियों से कहते हैं कि आप कितने भी अच्छे पढ़ लो, अच्छे ऊंचे से ऊंचे स्कूल में पढ़ो, ऊंचे से ऊंचे कॉलेज में पढ़ो, अच्छी एजुकेशन आप धारण करिए, खूब अच्छे अच्छे अहदे पर पद पर मेरी बेटियां बैठें, पर इतना याद रखना अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। जरा सी चाउमीन के चक्कर में और 10 रुपए के पेट्रोल और डीजल के चक्कर में, भुड़ भुड़ के चक्कर में, किसी एरे गिरे मत्थू घेरे के चक्कर में मत जाना, अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। ब्रह्माणी ने ब्रह्मदेव से कहा सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है, सबसे बड़ा यज्ञ कन्या का विवाह होता है, सबसे बड़ा दान पुण्य अगर माना गया है तो कन्या का दान माना गया है। इसलिए आप जब इस पृथ्वी पर कन्यादान कर लोगे तब ब्रह्मदेव आपका मंदिर इस पुष्कर राज की धरा पर पूजनीय हो जाएगा, उस मंदिर का आनंद हो जाएगा। तब ब्रह्मदेव सतयुग त्रेता सब निकलता चले गया, द्वापर आ गया और ब्रह्मदेव ने विचार करा अब मैं किसका कन्यादान करूं। तब देवऋषि नारद ने कहा, उसी पल उसी घड़ी देवऋषि नारद ने कहा कि भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ है और भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ है और बरसाने की राधा रानी के साथ में बाल्य अवस्था में जिस विवाह को कोई नहीं जानता, केवल एक ब्रह्मदेव जानते हैं, केवल एक नारद जी जानते हैं, केवल एक राधा जानती है और केवल कृष्ण जानते हैं। बाल्य अवस्था में भगवान ब्रह्मदेव ने नारद जी की साक्षी में भांडीर वन में बैठकर राधा जी का कन्यादान कर दिया। तब जाके ब्रह्मदेव का पूजन
पुष्कर राज की धरा पर प्रारंभ हो गया। तब जाकर सहजता नहीं है महाराज, उसको समझना। इस विवाह को केवल ब्रह्मदेव जानते हैं, इस विवाह को केवल नारद जी जानते हैं, इस विवाह को केवल अगर जानते हैं तो राधा कृष्ण जानते हैं, इसके सिवा वो विवाह कोई नहीं जानता। वो गोपनीय विवाह जो भांडेर वन में किया। लक्ष्मी जी ने क्रोध करा भगवान नारायण को, घोड़े का मुख लगा। ब्रह्माणी ने क्रोध करा ब्रह्मदेव को, स्वयं पुष्कर राज में केवल पूजे गए, बाकी के कहीं नहीं पूजे गए। तो यहां मेरी पार्वती मैया अनायास क्रोध नहीं करती, मेरी पार्वती मैया हर कभी क्रोध नहीं करती। जहां क्रोध की जरूरत है वहां पार्वती जी क्रोध करती हैं। और आप कभी अनुभव करिएगा, मेरा बहुओं से निवेदन है, मेरा बेटियों से निवेदन है कि आप कभी अनायास क्रोध ना करें, हर कभी क्रोध ना करें। क्रोध का भी एक समय होता है, क्रोध पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जम के बोलो जरा, कंट्रोल। ये माता पिता की आशा रहती है, बेटी जाए ब्याह कर, उसका पति आदर करे, उसका पति सम्मान करे, उसका पति सत्कार करे। ये हर माता पिता का एक मन का भाव होता है, प्रत्येक माता पिता का। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, तीन चीजें भगवान शंकर के साथ माता पार्वती का विवाह करते समय, भगवान शंकर के साथ विवाह करते समय भगवान हिमालय राज ने शंकर भगवान में तीन चीजें देखी। तीन चीज महाराज, पार्वती जी के पिता हिमालय राज ने शंकर जी के साथ विवाह करते समय तीन चीजें देखी। प्रत्येक घर के पिता को अपनी बेटी की शादी करते समय तीन चीजें देखना चाहिए। पहला, संपत्ति मत देखना, कुल देखना, अच्छा कुल है कि नहीं, इसके घर में कहीं लड़कियों के साथ बहुओं के साथ अत्याचार तो नहीं हो रहा है, इसके घर में बेटियों के साथ में अपशब्द तो नहीं बोले जा रहे। हिमालय राज ने पार्वती जी का विवाह करते समय तीन चीजें देखी थी। प्रत्येक घर का पिता बेटी की शादी करते समय तीन चीजें देखे। संपत्ति मत देखना, तुम्हारी बेटी के भाग्य में संपत्ति होगी तो वो ढेरों की संपत्ति बनवा देगी, और अगर भाग्य में नहीं होगी तो पेट्रोल पंप भी बिगवा देगी। उसका क्या? अगर संपत्ति देखोगे, 4-4, 5-5 गाड़ी देखकर लड़की की शादी कर दी, पेट्रोल पंप देखकर लड़की की शादी कर दी, दुकान देखकर लड़की की शादी कर दी, और मालूम पड़े वो धीरे 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 लड़का ना जाने कौन से दोस्तों की संग बैठ गया, और मालूम पड़े एक बार शेयर मार्केट में बैठा डब्बा गोल करके आ गया, पूरा पेट्रोल पंप, गाड़ी ने बंगला सब 2 मिनट में चले गया। इसलिए शास्त्र कहता है संपत्ति मत देखो, बेटी की शादी करने से पहले कुल देखिए। दूसरे नंबर पर बेटी की शादी करने वाले पिता को दूसरी चीज देखना चाहिए जो हिमालय राज ने देखा। चेहरा मत देखना, लड़के का चरित्र देखना कि वो बेटी के लायक है। मालूम पड़े हैंडसम, स्मार्ट, अब स्मार्ट तो फोन भी होता है, क्या करें? तो क्या फोन से शादी कर लोगे? स्मार्ट नहीं, स्मार्ट तो फोन भी होता है। हिमालय राज जी ने अपनी बेटी पार्वती का विवाह करने से पहले तीन चीजें देखी। पहला, उन्होंने संपत्ति नहीं देखी, कुल देखा। दूसरे नंबर पर उन्होंने चेहरा नहीं, अब आपको बोलना है, क्या देखा? चरित्र देखा। लड़का कहीं गलत पीने खाने में तो नहीं, व्यसन में तो नहीं, बेकार जगह तो नहीं जाता, कहीं और इसका संबंध तो नहीं। मालूम पड़े हमारी बेटी जिंदगी भर रोहे कि मालूम चेहरा तो अच्छा था, स्मार्टफोन जैसा था, नजर भी अच्छा आ रहा था, कभी कभी एप्पल जैसा भी था। और बेटी को दुख हो तो क्या मतलब का वो एप्पल का फोन किस काम का जब तुम्हें चलाना ही नहीं आए? तो बोलो तो सही ईमानदारी से, क्या काम का? गांव का कोई व्यक्ति बेचारा फसल का काम करे ना, जो जमीन में खेती बाड़ी करे, उस व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा एप्पल का फोन दे देनी तो वो तो जाके कह दे छोरा से मेरे को नहीं चाहिए, मेरे से चले ही नहीं, मारे तो कीपैड ला के दे दे, छोटा सा नंबर दबाऊं और बात हो जाए और बाद में बात करता, मेरे से तो बस इतना सा चले। अभी भी यहाँ पर कई माताएं ऐसी बैठी है, कई माताएं बैठी है जिसको बड़ा बड़ा फोन चलाना नहीं आता, तो छोटा सा फोन से काम चला ले। भले उसका लड़का 10,000 20,000 का चला है, पर वो तो वो 500-700 का चला ले। बोल उसको जरूरत ही नहीं। चेहरा मत देखना, क्या देखना? चरित्र देखना। शिव महापुराण की कथा कहती है उसका धन नहीं, उसकी कमाई नहीं। शिव महापुराण की बात कथा कहती है, तीसरे नंबर पर कहती है कि उसका धन वैभव सब अलग चीज है। तीसरे नंबर पर शिव महापुराण हिमालय राज की कथा कहती है पार्वती जी के विवाह के लिए कि लड़के की संगति देखो। संग किसका है?
ए मेरी परतवाड़ा की जीजी और जितने भारत भूमि के जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को इस परतवाड़ा की धरी से श्रवण कर रहे हैं, इस भूमि से सुन रहे हैं, जो अपने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, मोबाइलों पर इस कथा को सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे 3 चीजों का स्मरण आपके जीवन में रहे। एक, धन मत देखो, कुल देख लो। दूसरा, संपत्ति मत देखो, लड़के की संगति देख लो। और तीसरा, चेहरा मत देखो, चरित्र देख लो। तो तुम्हारी लड़की कभी दुखी नहीं हो सकती, वो सुखी ही रहे, सुखी रहे। इसलिए शिव के भीतर यह भाव होगा कि क्या भगवान शंकर, कई लोगों के मन में आ जाता है क्या शिव जी सुनते हैं? जिसने समझ लिया कि शंकर सुनता भी है, शंकर बोलता भी है और शंकर छप्पर फाड़कर देता भी है, तो वो फिर शिव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाता ही, फिर वो शिव को छोड़कर नहीं। बोल बम का नारा है, जम के जरा बोल बम का नारा है, फिर वो शंकर को छोड़कर नहीं जाता, वो फिर शिव की स्तुति में लगा रहता अपने पूरे समय को। जो भगवान ने ये 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की जो ये योनि दी है, इस मानव की देह को हल्का फुल्का मत लो, इसको समझो कि इस योनि में हमें भगवान की भक्ति कर कर फिर अगली योनियां प्राप्त नहीं करना। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटना है तो शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा। और यह मत सोचना कि बहुत बड़ा शिवालय मिले, बहुत बड़ा शंकर का मंदिर मिले, वहीं जाकर जल चढ़ाएंगे। ना ना ना, तुम्हारे घर के करीब में, तुम्हारे घर के पास में, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय वहां जाकर जल चढ़ा, वहां चले जाओ। घर में शंकर जी हैं आपके? किस किस के घर में है? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सबके यहाँ है? रखो रखो, बहुत बढ़िया। हमने एक बार पहले बात कही थी, कई लोग एक प्रश्न करते हैं कि गुरुजी क्या घर में केवल एक ही शंकर जी रखना चाहिए? क्या घर में एक शिवलिंग रखना चाहिए कि 2 रखना चाहिए? कितने कितने शिवलिंग हम घर में रख सकते? तब हमने शिव महापुराण के माध्यम से वर्णन किया था, तुम्हारे घर में 1 शिवलिंग है, 2 शिवलिंग है, 3 शिवलिंग है, 4 शिवलिंग है, 5 शिवलिंग है, सब चलेगा। तुम्हारे घर में 10 शिवलिंग है, वो भी चलेगा। तुम्हारे घर में 11 शिवलिंग है, वो भी चलेगा। तुम्हारे घर में 12 शिवलिंग है, वो भी चलेगा। सारे देवी देवताओं की मूर्तियां 1 या 2 चल सकती है, पर शंकर का शिवलिंग तो अनगिनत तुम्हारे घर में रह सकता है। वो शंकर तुम्हारे घर में जितना है, उसमें ये मत सोचना कि मेरे घर में 1 है तो मैं 1 ही रखूं, 2 है। हाँ, ये भी जरूरी है कि ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, जान करके मत बढ़ाओ। तुम्हारे घर में है, सास के समय का है, तुम कहीं गई थी, ले आई थी, रखा है, ठीक है, सेवा कर रहे हो, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी अगर शंकर भगवान का शिवलिंग है तो उसका रोज पूजन जरूरी है। हम कहते हैं अगर मान लो कहीं जाना है, कहीं जाना है और घर में शिवलिंग है तो उस पर एक बेलपत्र चढ़ाकर तुम 10 दिन के लिए भी चले जाओगे ना, तो भी मेरा शंकर कभी तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं होगा। मेरा शिव जी कभी नहीं कहेगा कि तूने मेरे ऊपर जल नहीं चढ़ाया। वो प्रसन्न की प्रसन्न ही रहेगा, वो प्रसन्न की प्रसन्न ही रहेगा, उसकी प्रसन्नता कम नहीं होगी, वो प्रसन्नता का भाव उसके अंदर रहेगा। अब दुनिया के लोग कहते हैं कई बार कि शंकर जी गुस्सा कर देते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो भगवान शंकर क्रोध कर देंगे। कई लोग कहते हैं तुमने पशुपति व्रत ऐसा कर दिया इसलिए शंकर जी ने क्रोध कर दिया। ना ना ना, तुमने क्रोध, शंकर भगवान अपने भक्त पर कभी क्रोध करते ही नहीं है। जैसे घर का दादा अपने पोते पर कभी क्रोध नहीं करता, थोड़ा बहुत अगर चिल्ला भी देगा ना तो बाद में उसको गोदी में बिठाकर अपनी जेब में से 5 रुपए निकाल के टॉफी का दे ही देता है, वो दे ही। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महा, कि ऐसा मत करना, शंकर जी गुस्सा कर जाएंगे। मंदिर में तुम जल चढ़ाने जाओ और कई लोग ऐसे मिल जाते, अरे तूने ऐसा कर दिया, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे। तो उसके हाथ जोड़ के कहना तू चुप रहे, शंकर मेरे और मैं शंकर के, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, हमें क्या करना। कई लोग शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, शंकर भगवान को क्रोध आ जाएगा। ना, माँ और बाप अपने बेटे से, अपने बच्चों से कितनी देर गुस्सा रह सकते हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो। एक छोटा सा बच्चा है,
माता पिता अपने बच्चे से कितनी देर गुस्सा रह सकते हैं? माता पिता अपने बच्चे से कितनी देर तक क्रोध में रह सकते हैं? कितना क्रोध करेंगे, कितना गुस्सा करेंगे? थोड़ी देर का क्रोध, थोड़ी देर का गुस्सा। मेरा देव अधिदेव महादेव तो बाहें फैलाकर खड़ा रहता है। जैसे आपको पहले कथा में कहा था, एक पिता के दो पुत्र और दोनों पुत्र, एक पिता के दो पुत्र और बड़ा पुत्र कह रहा है पापा मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। एक जम के बोलो जरा, कंट्रोल। लक्ष्मी जी अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी, ब्रह्माणी अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी। केवल कंट्रोल करने वाली एक पार्वती जी है जो हर कभी क्रोध नहीं करती। जब असुरों का संहार करना होता है तब क्रोध करती है। इसलिए शंकर पार्वती के सामने है और पार्वती शंकर के सामने। शिव जी में, मेरे भोलेनाथ जी में एक सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा गुण। कौन सा गुण है शंकर भगवान में? सबसे बड़ा गुण शंकर भगवान का, सबसे बड़ा गुण। चलो बोलो जरा, परतवाड़ा वाले बताओ, शंकर भगवान का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? सबसे बड़ा गुण शिव जी का एक सबसे बड़ा गुण कौन सा है? उनका गुण है, शंकर भगवान केवल एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने बेटे की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान केवल एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने नंदी की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान केवल एक ऐसे देवता हैं जिनने अपने पोते शुभ लाभ की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिनने पड़पोते अमोद और प्रमोद की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी लड़की अशोक सुंदरी की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी 5 बेटी जया, बोलो, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव, ये 5 बेटियों की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने गले में पड़े हुए सांप की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने मस्तक पर चढ़ी हुई बेलपत्र की भी, बोलते जाओ जम के, पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने तन पर चढ़ी हुई भस्म की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने मस्तक पर रखी हुई गंगा की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने मस्तक पर रखे हुए चंद्र की भी पूजन करवा दी। और शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जो शंकर का नाम हमेशा लेता रहता है, एक लोटा जल चढ़ाते रहता है, दुनिया में देव अधिदेव महादेव उसकी भी पूजन करवा देते हैं। आप अगर शंकर के मंदिर में, ये प्रेम, शिव महापुराण की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया, भगवान विष्णु के पिता कौन? भगवान विष्णु जी से पूछा तुम्हारे पिताजी कौन है? शंकर भगवान का नाम ले दिया। शिव जी तुम्हारे पिता? हाँ। एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, पर्वत से अग्नि का खंभ प्रकट हो गया। खंभ प्रकट हुआ तो उसने शिवलिंग की आकृति ले ली। शिवलिंग की आकृति ली तो उसमें से आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा मैं नारायण का पिता, मैं नारायण का पिता। आकृति। अब ब्रह्मा जी को संशय है, कई लोग प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल करने का प्रयास करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या बेलपत्र चढ़ाने से ऐसा हो सकता है? क्या शंकर जी को धतूरा चढ़ाने से ऐसा हो सकता है? क्या शंकर भगवान को बैसाख के महीने में जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है? क्या बेलपत्री खाने से रोग की मुक्ति हो सकती है? आप प्रैक्टिकल करते हैं और करना चाहिए। देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ। भगवान ब्रह्मदेव आकाश मार्ग में शिवलिंग का छोर देखने के लिए, भगवान नारायण शिवलिंग का चरण देखने के लिए, कुछ नहीं मिला। माता, पिता और गुरु, इनके दिल की गहराई को नापना बहुत कठिन है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो माता पिता के तुलना कर लेता है। हमारी मम्मी बड़े को ज़्यादा चाहती है कि छोटे को ज़्यादा चाहती है?
हमारे पिताजी बड़े को ज़्यादा चाहते हैं कि छोटे को ज़्यादा चाहते हैं, ये तुलना कर सकते हैं। मेरे शंकर भगवान के हृदय की गहराई को जानना बहुत कठिन है, मेरे शिव जी के हृदय की गहराई को जानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। ब्रह्मा जी नहीं माने, गौ माता ने झूठ बोला, केतकी के फूल ने झूठ बोला, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, तब शंकर भगवान को क्रोध आया, पैर के अंगूठे का नख तोड़ कर दिया। तब काल भैरव प्रकट होकर उस नख से भगवान ब्रह्मा जी का सिर काट देते हैं। और ब्रह्मा जी का जब सिर कटा तो ब्रह्मदेव का सिर कटने पर कर्मनाशा नदी प्रकट हुई, ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी। तब भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बट वृक्ष की गणना दी। ये जो बड़ का पेड़ होता है, बट वृक्ष होता है, ये ब्रह्मा जी के शीश से निर्मित हुआ। स्तुति गाई है भगवान ब्रह्मदेव ने, प्रार्थना करी ब्रह्मा जी ने, निवेदन करा ब्रह्मदेव ने, सारे देवता मिलकर भगवान शंकर की गुणगान करते हैं। तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर सुंदर सृष्टि निराकरण को आगे बढ़ाते हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। आज द्वितीय दिवस की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं, कल तृतीय दिवस की कथा का आनंद लेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हर हर महादेव।